उन्होंने अपने अहंकार में बच्चों से मिलना भी गंवारा नहीं समझा है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। धरने पर नहीं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। जी क्या कविता? अनुज पराशर। कविता बात। अरे किस बात की अब सुशासन है मेरे अपने राज्य बिहार में, किस बात की अब सुशासन है अरे अपने राज्य बिहार में। क्या कमी रह गई है साहिब जी, क्या कमी रह गई है मालिक जी, हम बच्चों के व्यवहार में। क्या कमी रह गई है मालिक जी, हम बच्चों के व्यवहार में। तुम घोष न करिए री एग्जाम की तिथि को अखबार। भारत माता की जय। ये बिहार में युवाओं के साथ पिछले 10 साल से हो रहे अन्याय के खिलाफ हम सारे युवा यहाँ बैठे हुए हैं और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक युवाओं के साथ सरकार के द्वारा किए गए अन्याय का हिसाब नहीं होगा तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं। बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने मैंने कोई नाम नहीं रखा, कोई नया मांग नहीं रखा है। आप लोग आश्वस्त थोड़ा सा अनाउंसमेंट बंद कर दीजिए। क्या एक बार बता दीजिए। हम लोग यहाँ पर बिहार के युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय की शुरुआत, वो अन्याय सिर्फ बीपीएससी और अभ्यर्थियों के बीच का मामला नहीं है। आज से 10 साल पहले 2015 में नीतीश कुमार ने, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के गांव-गांव में घूमकर कहा कि बिहार के बेरोजगार बच्चों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और आज तक एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। दूसरी मांग ये है कि पिछले 10 साल में अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक हुए। उन्होंने अपने अहंकार में बच्चों से मिलना भी गंवारा नहीं समझा है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। धरने पर नहीं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। कितना करीब है सर? अब लीक मामले में कोई किसी को जानकारी नहीं है कि क्या कोई अधिकारी उसमें सस्पेंड हुआ। पेपर लीक करने वालों पर, उन शिक्षा माफिया पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, तो हम लोग उस पर श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं। तीसरी मांग ये है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को, लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया है, जिन लोगों ने बच्चों पर लाठी मारा है, उन पर कार्रवाई हो, उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो। चौथी मांग ये है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू की जाए। यहाँ के बच्चों के पास जो भी रोजगार का अवसर है, बिहार देश के कुछ चंद राज्यों में है जहाँ डोमिसाइल नीति नहीं लागू है। तो हम लोग की मांग है कि कम से कम 2/3 जो यहाँ के नौकरी है वो बिहार के बच्चों के लिए डोमिसाइल नीति लागू करके रिजर्व किया जाए। और स्वाभाविक तौर पर पहली मांग है कि बीपीएससी में हुए अनियमितता को देखते हुए एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, फिर से पुनर्एग्जाम कराया जाए। और जिन लोगों ने बीपीएससी में ये धांधली की है, एक एक सीट को बेचा है, उन पर सरकार कार्रवाई करे। और इस कार्रवाई के खिलाफ पिछले 13 दिन से ये बच्चे अनशन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। मैंने और हम सब ने मिलकर उनको 2 दिन का समय दिया था। अब वो समय सीमा खत्म हो गई। सरकार ने मांगने की बात छोड़ दीजिए, मुख्य सचिव के आश्वासन जो छात्रों के लिए आमरण अनशन पे बैठा हो। बहुत सारे नेताओं हमसे मिलने आए, हमारे हक अधिकार की बात करने आए, लेकिन ऐसा कोई नेता नहीं है जो ये कहे हो कि हम आपके लिए आमरण अनशन करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि बच्चों को प्रशांत किशोर जी ने पिटवा दिया, तो मैं कहता हूं कि आज वो लोग अपने आंखों पे लगे चश्मे को हटाकर देखें। और हमारे अभिभावक, मैं नेता नहीं मानता हूं इन्हें, कि हमारे अभिभावक जो है हमारे मांगों को लेकर के हमारे साथ यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इससे हमें मनोबल मिली है। सरकार की पुलिसिया तंत्र और लाठी तंत्र ने हमें मारा तो बहुत है, लेकिन हमारे हौसलों को वो नहीं तोड़ पाए हैं और इनके बैठने से हमारा हौसला और मजबूत हुआ है। मेरा नाम अमन कुमार हुआ।
क्या कुछ कहेंगे? सर हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से उस दिन बात फैली थी कि प्रशांत भैया हम लोग को छोड़कर चले गए हैं, तो उस दिन मिसकम्युनिकेशन हुआ था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे और कोई ऐसा तंत्र नहीं था कि हर स्टूडेंट तक बात पहुंच सके। तो सर ने बोला कि हम लोग फिर पुनः गांधी मैदान चलते हैं। कुछ छात्र इनके पीछे आए, जिसमें से मैं भी एक था कि इनके पीछे आया। जो छात्र पीछे रह गए उन पे लाठी तंत्र चालू हो गया और आज भी प्रशांत भैया के नेतृत्व में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आमरण अनशन कर रहे हैं, क्योंकि पूरा भारतवर्ष में ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ है कि किसी स्टूडेंट के, किसी छात्र हित में आमरण अनशन करे और हमारी मांग को पूर्णतः